मैं शाहरुख आलम आप सभी का स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग आज एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे मैथ में, और वो टॉपिक होगा अनुपात और समानुपात। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उस टॉपिक को काफी डिटेल से पढ़ते हैं, और जब टॉपिक समाप्त हो जाता है, वो चैप्टर समाप्त हो जाता है, तो हम लोग उस पर आए हुए रेलवे और में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं, जिससे ये पता चल सके कि रेलवे जो है इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछा है और इसकी भाषा क्या है, इसका लेवल क्या है। तो हम लोग आइए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो आज का चैप्टर है अनुपात और समानुपात। तो हम लोग जो है क्वेश्चन पे आने से पहले आइए कुछ बेसिक चीजों को जान लेते हैं। ये जानना अत्यंत आवश्यक है, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, चैप्टर को समझने में आसानी होगी, और बेसिक कंसेप्ट काफी क्लियर होगा, जिससे आप एक बार पढ़ लें तो फिर दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता कहीं नहीं होगी। तो अगर बात करें अनुपात को, तो अनुपात को एग्जाम के दृष्टिकोण से कई सारे भागों में बांटा गया है। पहला है व्युत्क्रमानुपात यानी विलोमानुपात, दूसरा है वर्गानुपात, तीसरा है वर्गमूलानुपात, और चौथा है घनानुपात, और पांचवा है घनमूलानुपात, और छठवां है संयोगानुपात। तो आइए हम लोग एक एक करके एक एक के बारे में समझते हैं, इन पे आधारित एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम लोग आएंगे अपने स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो और एग्जाम के दृष्टिकोण से तैयारी भी अच्छी हो सके। तो चलिए आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो अगर हम बात करें अनुपात के पहले प्रकार की, यानी विलोमानुपात यानी व्युत्क्रमानुपात इसी को कहते हैं, तो पहले इसको समझते हैं और इस पे आधारित एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो विलोमानुपात अनुपात बराबर यही होता है कि यदि दो राशियां में ए संबंध है बी का अनुपात हो, तो उनका व्युत्क्रमानुपात जो है वो 1/a संबंध 1/b होगा, यानी इनवर्स उसका, जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है। तो आइए इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो राशियों में 5 संबंध 4 का अनुपात हो, तो इनका व्युत्क्रमानुपात होगा। तो क्या होगा, बस कुछ नहीं करना है, 1/5 संबंध 1/4, बस ऐसे लिख दिया तो अनुपात का ये क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपात हो गया, यानी उसके विलोमानुपात हो गया। तो आइए हम लोग अब इसके दूसरे प्रकार को देखते हैं। तो जो हम लोग का अनुपात का अगला प्रकार है वो है वर्गानुमूलानुपात। तो आइए इसको देखते हैं। यदि दो राशियों का अनुपात ए संबंध बी हो, तो उनका जो वर्गानुमूलानुपात होता है कितना होता है, √a रेशियो √b होता है, यानी करणी में ए अनुपात करणी में बी होता है क्या, वर्गानुमूलानुपात। आइए इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो राशियों में 16 संबंध 25 यानी 16:25 का अनुपात हो, तो उनका वर्गानुमूलानुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है हमको, वर्गामूलानुपात ज्ञात करना है हमको। पात दिया क्या है, 16 संबंध 25, इसको क्या लिख सकते हैं हम, √16 यानी √16 संबंध √25 यानी √25 यानी करणी में 25। तो 16 का वर्ग कितना होगा, इसको करंट से जब निकालेंगे ये हो गया आंसर। यानी इसको अगर हमको वर्गानुमूलानुपात में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 4 संबंध 5। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। आइए हम लोग अब अनुपात के अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रकार है घनानुपात। यदि दो राशियों का अनुपात ए संबंध बी हो, तो उनका घनानुपात होगा, क्या होगा, AQ संबंध BQ। तो अगर बात करें इसके क्वेश्चन की, अगर कोई अनुपात दे दे क्या, 2 संबंध 3, कोई अनुपात दे दिया ए संबंध बी का, कि कोई ए संबंध बी है, इनका अनुपात 2 संबंध 3 है। अगर ये पूछ ले कि इनका घनानुपात क्या होगा, तो क्या होगा घनानुपात,
जो घनानुपात होगा क्या होगा, 2 का क्यू समंदे 3 का क्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 समंदे 27, यही इसका घनानुपात होगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले प्रकार की तरफ चलते हैं। मैं चाहता हूं कि आप हर एक प्रकार को जान लें अच्छे से, जिससे आपको क्वेश्चन को समझने में काफी आसानी होगी। तो आइए हम लोग अपने अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हम लोग का अगला प्रकार है वह है घनमूलानुपात। तो घनमूलानुपात उसे कहते हैं यदि 2 राशियों का अनुपात के संबंधित b हो तो उनका जो घनमूलानुपात है 3√a संबंधित 3√b, यानी 3 का मतलब यह है कि जो √a है उसका घन निकालना है, यानी इसको करनी हटाने के लिए करना पड़ता है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। अगर ये संबंधी b हो और क्वेश्चन दिया हो 64 संबंधी 27 यानी 27, यानी 64:27, और इसका पूछ ले घनमूलानुपात पूछ ले, तो क्या करेंगे इसको 3 ये रूट के अंदर हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा 27। तो अब इसको करने से निकालने के लिए क्या होगा, ये हो गया 4 और ये हो गया 3। 3 का जो घनमूलानुपात होगा कितना होगा, 4:3। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला और अंतिम है संयोगानुपात। तो संयोगानुपात क्या होता है, दिए गए अनुपातों का गुणनफल संयोगानुपात कहलाता है। आइए इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए अनुपात कौन सा है, ये एक है 2:3 और दूसरा है 4:5। अगर आपसे पूछ ले कि इन दोनों का संयोगानुपात क्या होगा, तो बस कुछ नहीं करना है, 2/3 गुणते 4/5 कितना हो गया 8/15। यही आपका संयोगानुपात कहलाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। 5 मिनट में हम लोगों ने फटाफट जो है हर प्रकार के अनुपात को समझ लिए हम लोगों ने। अब हम लोग आएंगे सीधे क्वेश्चन पे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, अनुपात के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग सीधे अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2a = 3b = 4c हो तो a संबंधी b संबंधी c का अनुपात पूछ रहा है। तो यानी कहने का मतलब है कि 2a बराबर 3b है और 3b बराबर c है, मतलब आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कई सारे मेथड से हम लोग लगाएंगे। पहले मेथड से देखते हैं। तो मेथड 1, ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 3 गुणते 4 है, तो क्या हो गया आपका एलसीएम इनका ले लेंगे हम, तो क्या होगा 12 एलसीएम ले लेते हैं। तो बस कुछ नहीं, हर एक को एलसीएम के बराबर कर देंगे। तो 2a = कितना हो गया 12, तो a बराबर कितना हो गया 6। इसी तरह 3b बराबर कितना हो गया 12, कितना हो गया b बराबर था 4। इसी तरह 4c बराबर कितना हो गया 12, तो c बराबर कितना हो गया 3। तो आपने देखा कि a b c की सबकी वैल्यू निकल गई, बस इसको अनुपात में कन्वर्ट कर देते हैं। तो a संबंधी b संबंधी c बराबर क्या होगा, तो a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू कितना है 4 और c की वैल्यू कितना है 3। तो जो इनका संबंध a संबंधी b संबंधी c कितना होगा 6 संबंधी 4 संबंधी 3। ये तो हो गया मेथड 2। अगर बात करें मेथड फर्स्ट हो गया, ये मेथड अगर 2 की बात करें तो 2a = 3b = 4c। अगर ये पूरे के बराबर हम मान ले के, ठीक, तो a बराबर क्या हो जाएगा
तो 2a बराबर हो गया k, इसी तरह 3b बराबर हो गया k, और इसी तरह हो गया 4c बराबर हो गया k। ठीक, तो a बराबर कितना हो गया k/2, b बराबर कितना हो गया k/3, और इसी तरह c बराबर हो गया k/4। अब इसको अनुपात में बदल लेते हैं, a संबंधे b संबंधे c, तो क्या लिख सकते हैं k/2 संबंधे k/3 संबंधे k/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के दो तरीके हैं इसको, या तो आप डायरेक्ट इसका एलसीएम लगा के प्रत्येक में गुणा कर दीजिए। तो आइए इसको एलसीएम निकाल के प्रत्येक में गुणा करते हैं। तो आप जानते हैं कि अभी हम लोगों ने एलसीएम लिया तो 12 आया, तो क्या करेंगे k/2 गुणते 12 संबंधे k/3 गुणते 12 संबंधे k/4 संबंधे s इंटू 12। और एक काम और करते हैं, k को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो गया, जब k को कॉमन, ये हो गया 6 और ये हो गया 4 और ये हो गया 3। जब k कॉमन ले लेंगे तो 6 संबंधे 4 संबंधे 3, ये उधर भेज दिया, यानी क्या हो गया a संबंधे b संबंधे c की जो वैल्यू आ गई 6 संबंधे 4 संबंधे 3। तो उम्मीद करते हैं दोनों मेथड आपको समझ में आया होगा। तो आइए एक और मेथड से हम लोग देख लेते हैं। चलिए उस मेथड को भी हम लोग फॉलो कर लेते हैं। आइए अलग मेथड से भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों 2a = 3b है और 3b = 4c है, यानी आपस में सभी बराबर हैं। तो क्या लिख सकते हैं 2a बराबर 3b लिख सकते हैं। तो a/b अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 3/2, यानी a संबंधे b की जो वैल्यू हो गई कितना हो गई 3 संबंधे 2, यानी 3 संबंधे 2। इसी तरह क्या लिख सकते हैं 3b बराबर 4c, तो b/c बराबर क्या लिख सकते हैं 4/3, यानी b संबंधे c बराबर क्या लिख सकते हैं 4 संबंधे 3 लिख सकते हैं। और पूछ रहा है कि ये संबंधे b संबंधे c निकालना है। तो इसको भी निकालने के दो तरीके हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि एक जेड वाला फार्मूला होता है और एक सिंपल मेथड होता है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें एक कॉमन होगा जो 2 बार आया होगा। क्या कॉमन है b, तो इसमें b की जो वैल्यू है 2 है और इसमें b की वैल्यू जो है 4 है। तो हमको यहाँ पर एक ऐसा काम करना होता है कि जो b की वैल्यू हो आपस में बराबर हो जाए। तो अगर हम इसमें काम करें, ऊपर वाले में 4 से गुणा कर दें और नीचे वाले में 2 से गुणा कर दें, तो b की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो आइए करते हैं। तो 12 संबंधे ये कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 8 संबंधे 6। तो b की वैल्यू बराबर हो गई, यानी a बराबर कितना हो गया 12 और b बराबर 8 हो गया और c की वैल्यू 6 हो गया। तो a संबंधे b संबंधे c की वैल्यू निकल गया, यानी हो गया 12 संबंधे 8 संबंधे 6। इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, अगर 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 6 संबंधे 4 संबंधे 3। एक तो मेथड ये हो गया सॉल्व करने का। और दूसरा जब होता है कि जब हमको पता है कि इस संबंधे b बराबर है 3 संबंधे 2 और b संबंधे c की वैल्यू हमको जो मालूम चल गया है कि 4 संबंधे 3 है, तो यहाँ एक फार्मूला चलता है जेड वाला। तो आइए जेड मेथड से भी समझते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, पहले ए संबंधे बी को लिखते हैं। तो ए संबंधे बी को अगर हम लिख दें 2 और 3 और बी संबंधे को लिख दें 4 और यहाँ पे 3, कुछ नहीं करना है, चुपचाप बस जेड बना देना है और बस गुणा कर देना है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 12, ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 6। तो बस कुछ नहीं, ये हो गया a की वैल्यू, ये हो गया b की वैल्यू और ये हो गया c की वैल्यू। तो a संबंधे b संबंधे c, तो क्या हो गया 12 संबंधे 8 संबंधे 6, यानी 12
रेशियो 8:6। ये हो गया 6 संबंधे 4 संबंधे 3। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन को, चूंकि हम लोग स्टार्टिंग में है, तो एक क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत सारे मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया, लगभग 4 या 5 मेथड से सॉल्व किया। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसको सॉल्व कर सकते हो उस मेथड से। तो आइए हम लोग अपने अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ए संबंधे बी इक्वल टू क्या है, 3 संबंधे 2 है, यानी 3 संबंधे 2 है, और बी संबंधे सी बराबर है 4 संबंधे 5। तो पूछ रहा है ए संबंधे सी, हम लोगों से पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जैसे अभी आप लोगों ने, हम लोगों ने पढ़ा संयोगानुपात। तो संयोगानुपात बराबर क्या होता है कि जब 2 अनुपात दिए हों, 1 अनुपात ये और 1 अनुपात ये, तो आपस में गुणा कर देंगे तो संयोगानुपात निकल जाएगा। तो लेकिन देखना होता है कि संयोगानुपात में कि आखिर में जब जो संयोगानुपात निकलेगा तो वो जो संख्या पूछ रहा है उसी की वैल्यू तो निकलेगी ना। तो देखते हैं, अगर ए बटा बी गुणते बी बटा में सी कर दें, ए बटा बी गुणते बी बटा में सी कर दें, तो क्या होगा, बी से बी कट जाएगा, क्या बचेगा, ए बटा में सी, यही तो बचेगा। तो बस वैल्यू पुट करते हैं। तो ए बाई बी की वैल्यू कितना है, 3 बटा में 2 गुणते 4 बटा में 5, यानी 6 संबंधे 5। पहला मेथड तो ये है, संयोगानुपात से डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप जेड वाला फार्मूला अपनाइए। जेड वाले फार्मूला अपना कर आप जो है एबीसी का मान निकालिए, इसके बाद ए संबंधे सी निकालिए। जैसे सपोज दैट क्या है, 3 2 ए संबंधे बी का मान है और बी संबंधे सी का मान हो गया 4 और 5। जेड से वैल्यू निकाल लिया, क्या हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये निकलेगा यहाँ पे सी। तो ए की वैल्यू कितना निकल रहा है, 12, बी की वैल्यू कितना निकलेगा 8 और सी की वैल्यू निकलेगा कितना 10। पूछ किसका रहा है हम लोगों से, ए और सी का। ए और सी की वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है, तो ए का ए बटा में सी, यानी ये संबंधे सी, संबंधे का मतलब बटा ही होता है। तो क्या लिख सकते हैं, 12 बटा में 10, तो क्या हो गया ये 6 5, यानी 6 बटा में 5, यानी ए संबंधे सी बराबर हो गया 6 संबंधे 5। उम्मीद करते हैं ये दोनों मेथड आपको समझ में आए होंगे। आप चाहे जिस मेथड से लगा लें, बस कॉमन सेंस की बात है, जो माइंड में चढ़ जाए बस उसी मेथड को फॉलो करना है, तुरंत सॉल्व कर देना है। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में मैक्सिमम 10 सेकंड लगने चाहिए। अगर इससे ज्यादा लगते हैं तो आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन काफी इजी होते हैं और ये नंबर गेनिंग होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कभी छूटने नहीं चाहिए। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ए संबंधे बी इक्वल टू कितना है, 3 संबंधे 2 और बी संबंधे सी बराबर है 4 संबंधे 5 हो, तो ए संबंधे बी संबंधे सी क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हालांकि हम लोगों ने पहले सॉल्व कर चुके हैं, फिर सॉल्व करते हैं। पहला जेड फार्मूला, तो जेड फार्मूला के लिए ए संबंधे बी संबंधे सी के लिए क्या है, पहले क्या लिखना है, 3 2 और ये हो गया यहाँ पे 4 5, ठीक है। पहले ए संबंधे बी की वैल्यू, फिर बी संबंधे सी, कुछ नहीं करना है, जेड बना देना है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो कितना हो गया, 12 संबंधे 8 संबंधे 10, 2 कॉमन लिया, 6 संबंधे 4 संबंधे 5, ये हो गया। दूसरा मेथड ए संबंधे बी संबंधे सी निकालने के लिए, इसको पूरा मिटा रहा हूं मैं। ए संबंधे बी संबंधे सी निकालने के लिए ए संबंधे बी की वैल्यू क्या है, 3:2 और बी संबंधे सी की क्या है, बी का मान कितना है 4 और सी कितना है 5। तो देख रहे हैं कि बी 2 बार आया है और कुछ ऐसा गुणा करते हैं कि बी का जो मान है, जो दोनों में डिफरेंट है, वो बराबर हो जाए। तो अगर हम ऊपर 4 से गुणा कर दें और नीचे जो है 2 से गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे ऊपर 3 हो जाएगा 12
संबंध है 8 और नीचे भी जब 2 से इसमें गुणा करेंगे तो ये भी 8 हो जाएगा, बस एक ही बार लेना है और ये हो जाएगा 10, यानी 6 संबंध है 4 संबंध है 5। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये संबंध B बराबर होता है 2 संबंध 3 है, यदि B संबंध 4 बराबर है B संबंध C बराबर है 4 संबंध 5 और C संबंध D बराबर है 3 संबंध 4 हो, तो ये संबंध B संबंध C संबंध D का वैल्यू क्या होगा। तो जब 4 आइडेंटिटी है, इनका मान ज्ञात करना है, तो पहले क्या करेंगे कि पहले इस रेशियो को उठाएंगे, फिर इस रेशियो को, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद फिर इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, यानी जोड़, फिर इसके साथ हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आप जानते हैं कि A संबंध है B संबंध है C, कैसे निकालते हैं, जेड मेथड से, यानी 2 3 और ये हो गया 4 5, जेड बना लिया, क्या हो गया 8 12 15, यानी A संबंध है B संबंध है C बराबर आ गया कितना 8 संबंध है 8 संबंध है 12 संबंध है 15, यानी 8:12:15, ठीक है। अब क्या बच रहा है, इसको लेना है, एक संबंध और जोड़ देना है D, और C संबंध D का मान कितना है 3 संबंध 4, ठीक है। इसी का वैल्यू ज्ञात करना है हमको। देख रहे हैं C का मान 2 बार है, तो कुछ ऐसा करते हैं कि C की जो वैल्यू है आपस में बराबर हो जाए, ठीक। तो अगर हम ऊपर 1 से गुणा कर दें और नीचे हम 5 से गुणा कर दें, 5 से, तो 5 3 15, ऊपर भी बराबर C का वैल्यू, नीचे भी बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8 12 15, क्योंकि ये 2 बार है तो एक ही बार लेना है, ये हो गया 20। कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन है, 2 भी कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 2 से 15 नहीं कटेगा, 3 कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 3 कॉमन ले लेंगे तो 8 और 20 नहीं कटेंगे। तो A संबंधे B संबंधे C संबंधे जो D का अनुपात है कितना हो गया 8 संबंधे 12 संबंधे 15 संबंधे 20, यानी A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का जो रेशियो होगा कितना होगा 8:12:15:20 होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक अलग प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, इसको तरह हाँ देखिए, एक और मेथड में आप लोगों को बताना भूल गया, उस मेथड को भी हम लोग फॉलो कर लेते हैं, काफी इजी है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, हमको क्या ज्ञात करना है, A संबंधे B संबंधे C संबंधे D ज्ञात करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, A संबंधे B, फिर B, फिर क्या दिया है B संबंधे C, और फिर दिया है C संबंधे D, ठीक। A संबंधे B कितना है 2 3, B 4 5 और C क्या दिया है 3 4, ठीक है। तो E के लिए क्या करते हैं, इन तीनों का आपस में गुणा कर लेते हैं, यानी 2 4 3 का आपस में गुणा कर लेंगे, तो A की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना हो गया 4 गुना के 8 8 के 24, यानी 24, समझ रहे हैं। फिर B के लिए क्या करते हैं, इन दोनों में गुणा करते हैं, फिर इसमें गुणा करते हैं, समझ रहे हैं, यानी ऊपर वाला छोड़ देते हैं। कितना हो गया इसका 4 3 12 3 36। फिर आते हैं किस पे हम लोग, अब किसका निकालना है, C की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है, अब निकालना है C की वैल्यू। ये हो गया B, अब C कुछ नहीं, बस ये और इन दोनों में गुणा, ये हो गया C आपका। यानी 3 का गुणा 5 में, 5 का मतलब इन दोनों में, ये तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो गया 3 5 15 3 45, यानी ये हो गया 45। अब कितना बचा D, तो D को बस
इन तीनों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो 5 15 चौके 60। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ए के लिए क्या करते हैं, इन तीनों का आपस में गुणा कर देते हैं, पहली कंडीशन। ठीक, दूसरा कंडीशन समझते हैं बी के लिए। फिर बी के लिए क्या करते हैं, इसका, ये बी की हम वैल्यू बता रहे हैं, इसका आपस में गुणा कर देते हैं, ये बी की वैल्यू होगी। ए के लिए ये। अब बात आती है सी की। मैं मिटा रहा हूं, एक चीज बड़े इत्मीनान के साथ में आप लोग को समझा रहा हूं कि एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर जो है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बी की बात कर रहे थे हम लोग। तो बी के लिए क्या करना है, इसका ये और इसमें गुणा करना है, ये हो गया बी। समझ में आएगा, ये बी के लिए मैंने पिछली बार में सी बता दिया। अब सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना है, ये हो गया, इसको आपस में गुणा कर लेते हैं इन तीनों का। तो ए निकल गया, बी निकल गया, अब बचा क्या, सी निकल गया, बचा डी। तो डी में कुछ नहीं करते हैं, तीनों का आपस में गुणा कर लेते हैं, इन तीनों का। ठीक है, दो ही में पेच है, यानी 60 हो गया। एक बार और इसको समझते हैं बेटा, एक बार और समझ लेते हैं जिससे आपका डाउट सारे क्लियर हो जाए। ए का मान कितना है, ए संबंध बी का 3, 2 संबंध 3, बी संबंध सी का मान कितना है 4 संबंध 5, और सी संबंध डी का मान कितना है 3/4। ठीक है, मैं इसको फिर मिटा रहा हूं, एक बार और समझते हैं। कुछ नहीं करना है, पहले आपका ए का वैल्यू निकाल लेना है, फिर डी का वैल्यू निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, ए के लिए इन तीनों का गुणा कर देना है, और डी के लिए क्या करना है, इन तीनों का गुणा कर देना है, वैल्यू निकल जाएगा। कितना हो गया, 2 2 4 8 3 24। अरे बात समझ में। और डी की वैल्यू कितने हो जाएगा, 5 3 15 चौके 60। ये और डी की तो वैल्यू निकल गई, अब बचा कितना, बी और सी की। तो बी और सी की निकालते हैं। तो बी के लिए क्या करना है, ये इसको छोड़ देना है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देना है पहले, और फिर इन जो इनका गुणे का वैल्यू है इसके साथ गुणा कर देना है। ये हो गया आपका बी। समझ रहे हैं, तो 4 3 12 3 36। अब क्या बचा, बस बचा सी। तो सी के लिए क्या करना है, समझिए, फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर देना है, फिर इसके साथ इसको गुणा कर देना है, ये हो गया सी। बी के लिए इसके साथ नीचे से, सी के लिए ऊपर से, यही हम लोग का बन गया। तो सी की वैल्यू क्या हो गया, 15 या 45 यानी 45। इसमें आप लोग को कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो अगर हम 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 8 संबंध 12 संबंध 15 संबंध 20। आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा टफ था 4 डिजिट का निकालने के लिए, इसलिए मैंने आप लोगों को कई बार समझाया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है यदि ए संबंध बी संबंध सी संबंध डी बराबर क्या है, 4 संबंध 3 संबंध 2 संबंध 5 है, और डी संबंध ई का जो वैल्यू है कितना है, 3 संबंध 4 है, तो ए संबंध बी संबंध सी संबंध डी संबंध ई की वैल्यू पूछ रहा है। यानी अब 5 डिजिट का पूछ रहा है। इससे ज्यादा तो हमको नहीं लगता है एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, खासतौर से एनटीपीसी और ग्रुप डी में। तो आइए देखते हैं। तो ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी और संबंधे ई की हम लोग वैल्यू हमको पूछ रहा है। तो ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी के मान कितना दिया है, 4 संबंधे 3 संबंधे 2 संबंधे 5, ठीक। और डी संबंधे ई का मान कितना दिया है, 3 संबंधे 4 दिया है। एक ही कॉमन है डी, तो किसी ऐसी संख्या से हम लोग गुणा करते हैं ऊपर नीचे जिससे दोनों के वैल्यू
आपस में बराबर हो जाए। अगर हम ऊपर 3 से गुणा कर दें और नीचे 5 से गुणा कर दें तो हमारा ए संबंध बी संबंध का वैल्यू आ जाएगा। यानी कितना हो गया 12 और ये हो गया 9, ये हो गया 6, ये हो गया 15, ठीक है, और ये कितना हो गया 20। समझ आ रही है? तो ए संबंध बी संबंध डी का जो रेशियो होगा क्या होगा 12 संबंध 9 संबंध 6 संबंध 15 संबंध 20। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने अनुपात और समानुपात के अगले क्लास में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। और आपको बताने में हमको बड़ी खुशी हो रही है कि स्टूडेंट केयर चैनल पे जितने भी मतलब टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं पूर्णतः निःशुल्क पढ़ाए जा रहे हैं। जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है वो पूर्णतः निःशुल्क है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाएं और अपने दोस्तों से भी कहें कि इसका लाभ उठाएं। तो अगले क्लास के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।